तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं ब्रह्मा सर और आप देख रहे हैं विद्याकुल के इस प्लेटफॉर्म को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के बारे में, जहां पे हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे जैव अणु के बारे में। जैव अणु बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर वह चैप्टर केमिस्ट्री का जिसको आप पढ़ते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही नहीं कहेंगे कि सिर्फ यही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर वह चैप्टर जिसके बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं या कर चुके हैं वह इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ चीजों के बारे में इसमें चर्चा करने वाला हूं, जैसे कि आपको हम बताएंगे जैव अणु क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। इसमें जैव अणु में जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, अन्य प्रकार की जो चीजें हैं उन सब के बारे में हम जो है कि जानकारी प्राप्त करेंगे। खनिज वगैरह जो भी चीज मिल जाएगा उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और फिलहाल हम यहाँ से शुरुआत करते हैं क्या चीज कि जैव अणु के बारे में। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है जैव अणु क्या होता है। जैव अणु के बारे में हम बात करें तो कह रहा है किसी जीव के जो है शरीर में पाए जाने वाले वे जटिल यौगिक जो कार्बनिक पदार्थ के जीव का मौलिक आधार होते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है और शरीर में भी कार्बन की मात्रा पाई जाए और उसी से शरीर का संचालन हो, वही तो कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब हम आपसे दिमाग में चीज चल रहा होगा कि कार्बन का मतलब कार्बोहाइड्रेट कहा जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट में ये कहा जा रहा होगा कि कार्बन आ रहा है। तो आप सही समझ रहे हैं, सही सुनने का प्रयास कर रहे हैं। कार्बन ही कार्बोहाइड्रेट बनाएगा और कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से ही शरीर का संचालन होगा, क्योंकि यहां पे कह रहा है ना कि जटिल कार्बनिक पदार्थ आपस में जब मिलेंगे तो जीवन की एक संरचना तैयार करेंगे, एक मौलिक क्रियात्मक अणु तैयार करेंगे, जिसकी वजह से आपके शरीर का संचालन हो पाएगा और उसी के आधार पे हमारा जो है कि मौलिक कार्य भी सफल हो पाएगा। और जब मौलिक कार्य सफल होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जैव अणु के नाम से जानेंगे। या हम ये कह दें कि जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को जैव अणु कहते हैं। मतलब जहां पे घनिष्ठताएं पाई जाएंगी, जहां पे घनिष्ठता एकदम सघन होगी, वो सभी के सभी चीजें जो है आपको क्या कहलाएंगी, जैव अणु कहलाएंगी। अच्छा, जैव अणु के बाद हमको जो पढ़ने को मिलेगा विशेष तौर पे, तो इसी जैव अणु में आपको जो है कि क्या क्या पढ़ने को मिल जाता है, तो नॉट कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। इस कार्बोहाइड्रेट से पहले आप कुछ इस चीज के बारे में जान लीजिए कि जैव अणु आपको किस किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। जैव अणु जो है आपको क्या करता है, जब भी जैव अणु की जैविक रासायनिक क्रिया में उत्पन्न होती है तो जो ऊर्जा उससे निकलता है, जैव रासायनिक क्रिया से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसमें से आपको क्या करता है कि सजीव की वृद्धि कर देता है। सबसे पहला काम, शरीर को वृद्धि करने में सहायता प्रदान करता है। जब शरीर की वृद्धि हो जाएगी तब वह क्या करता है, उसमें आपको मरम्मत का कार्य करता है। कहीं टूट जाए, कट जाए, फूट जाए या शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी आ जाए उसको पूरा करने का काम करता है। तो कौन करता है, तो जैव अणु करता है। और सामान्य जो अभिक्रियाएं हो रही हैं शरीर में या आवश्यक अनावश्यक चीजें जो हो रही हैं वो सभी की सभी चीजें जो हैं जैव अणु के माध्यम से उसको ठीक ठाक और सही करने का कार्य किया जाता है। अच्छा, जैव अणु ही करता है क्या सारा कार्य, तो जैव अणु ही सारा कार्य नहीं करता है। जैव अणु के कुछ भाग हैं, कुछ अंश हैं जो उसको पूरा करने में मदद करते हैं और सहायता प्रदान करते हैं। कौन कौन सहायता प्रदान करते हैं, तो इसमें पहला चीज मिल जाता है आपको, क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। ये कार्बोहाइड्रेट क्या कहता है कि ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन युक्त पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रिक कीटोन जो है कि निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जहां पे हाइड्रोजन भी होगा, कार्बन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। हाइड्रोजन के बारे में हमको समझ में आए तो हाइड्रोजन तो जो है गैस है और हाइड्रोजन हमारे लिए क्या है, लाभदायक है क्या हानिकारक है। आप कहेंगे क्या चीज की हानिकारक ही है, लेकिन हानिकारक नहीं है। यहां हमारे लिए हानिकारक इसलिए नहीं है क्योंकि इसी के वजह से कार्बोहाइड्रेट की जो है की प्राप्ति हो रही है। और जब कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हो रहा है तो सिर्फ हाइड्रोजन यहां उपस्थित नहीं है, इसके साथ में कार्बन भी है और उसके साथ में ऑक्सीजन भी है। ये जब तीनों चीजों का मिश्रण कर रहे हैं, तीनों चीजों को आपस में मिला रहे हैं, तब जाकर के क्या बना रहा है, कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। और यही कार्बोहाइड्रेट जो है पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रिक कीटोन का निर्माण कर रहे हैं, जो शरीर को क्रियात्मक रूप से
पूर्ण रूप से जो है कि स्वस्थ और सुंदर बनाने का कार्य करता है। अगर इसकी हम बात किया जाए, इसके सामान्य सूत्र या इसके रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, तो इसके सामान्य सूत्र में हम चलेंगे तो CxH2O होता है, जहां पे हम करते हैं क्या चीज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है ये हमेशा इसमें आपको निहित रहेगा 2:1, यानी जल की जो मात्रा आपके शरीर में रहेगी वो नियमित रहेंगे और सीमित रहेंगे, उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। यहाँ पे हमने आपको बताया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा कितना होगा, 2:1 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका सरलतम सूत्र के बारे में आप बात करें तो CH2O होता है। ये चीजें कभी जाने वाली नहीं है और इन्हीं चीजों से आपका जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अब कार्बोहाइड्रेट की हम प्राप्ति कहां कहां से करेंगे अगर इसकी कमी हो जाए तो, शरीर में अगर कहीं टूट जाए, फूट जाए, या शरीर में इसकी विभिन्न मात्रा, विभिन्न मतलब तरीके से जो है इसमें कमी आ जाए तो कहां से इसको हम प्राप्त करेंगे, तो यहां पे हमने आपको इसके बारे में लिखा है कि इसका जो है ये स्रोत है। ठीक है, ये आपको स्रोत है, दूध से प्राप्त कर सकते हैं, गन्ना से प्राप्त कर सकते हैं, मक्का, केला, आम, आलू, गाजर, अंगूर, जई, बाजरा, ज्वार आदि चीजों को आप खा करके कार्बोहाइड्रेट की मतलब अपने शरीर में निर्माण कर सकते हैं और वहां से कार्बोहाइड्रेट जो बनेगा वो बहुत ही मतलब फायदेमंद होगा और आपको कार्बोहाइड्रेट की पूर्णता प्राप्ति हो जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। यानी कहा जाए क्या चीज की दूध का कार्बोहाइड्रेट है, कह सकते हैं, क्योंकि दूध में क्या पाया जा रहा है, तो जल की भी मात्रा पाई जा रही है, हाइड्रोजन की भी मात्रा पाई जा रही है, कार्बन की भी मात्रा पाई जा रही है और यहां से एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रिक जो है कि क्या बना रहा है, कीटोन बना रहा है, जिसकी वजह से जो है शरीर की क्रियात्मक संरचना उत्पन्न हो रही है और यही क्रियात्मक संरचना जो है क्या करता है बाबू, तो ये यहां से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, निर्माण कर रहा है, तभी हम इसको क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। और इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से जो है कि विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं प्राप्त होती हैं और इन अभिक्रियाओं में इसका अगर हम वर्गीकरण करें तो ये वर्गीकरण जो होता है 3 रूपों में होता है। एक जल अपघटन के आधार पर हो जाता है, जहां पे उसमें आपको 3 प्रकार की चीजें मिल जाती हैं। क्या क्या मिल जाता है आपको, तो मोनोसैकेराइड मिल जाता है, फिर उसके बाद से उसमें मिल जाता है ओलिगोसैकेराइड मिल जाता है, फिर उसके बाद से उसमें मिलता है पॉलीसैकेराइड। इसमें भी है कार्बन हाइड्रोजन की मात्राएं कितनी रहेंगी जिसकी वजह से इसका निर्माण होगा, तो ये जल अपघटन के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। और फिर उसके बाद इसमें दूसरा मिल जाता है कि स्वाद के आधार पे, और स्वाद के आधार पे हम 2 चीजें जानते हैं, एक शर्करा के बारे में जानते हैं और एक अशर्करा के बारे में जानते हैं, जो आपको अगली वीडियो में हम आपको विस्तार से और विस्तृत तरीके से आपको बताने का कार्य करेंगे। फिर इसके बाद इसमें जो तीसरा भाग मिल जाता है अपचयन के आधार पे, तो अपचयन जो होता है उसमें आपको जो शर्कराएं होती हैं या अशर्कराएं होती हैं उसका भी अपचयन के आधार पे ही वर्गीकरण किया जाता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि अपचयन शर्करा हो जाता है या अपचयन शर्कराएं अशर्कराएं पाई जाती हैं। अब इन्हीं का आधार पे हम जो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी कल जो इसकी अगले पार्ट है उसके बारे में हम प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का ये वीडियो आपको जिस प्रकार से लगा हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट किस प्रकार से आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।